जय हिंद स्टूडेंट्स। अगर आप क्लास 10th में हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आज देखिए हम लोग लेकर आए हैं कि 2025 का जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, क्लास 10th का है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, हिंदी का है 2025 का है, ठीक है, जस्ट पिछले साल वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर हम लोग पूरा 100% पूरा सही तरीके से सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पूरा सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पूरा 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं। ये क्लास 10th के लिए है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि 2025 का क्वेश्चन पेपर है ये, 2025 का क्वेश्चन पेपर और एकदम 100% सोल्यूशन के साथ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें से 50 ही बनाना रहता है, लेकिन हम लोग टोटल 50 करेंगे, सॉरी पूरा 100 करेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे बिना देरी किए हुए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को वीडियो जल्दी खत्म करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ है कि राघव बहुत तेज लड़का है, ठीक है। राघव बहुत तेज लड़का है, ये विशेषण का उदाहरण है। किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये तुलनात्मक हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे है दो में है कि धनी व्यक्ति, यह किस विशेषण का उदाहरण है? धनी व्यक्ति किस विशेषण का उदाहरण है? तो बी ए में हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण का। आगे है उसने हसीस को मारा था, यह किस भूतकाल का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा पूर्ण भूतकाल, ठीक है, पूर्ण भूतकाल। आगे है कि निम्न में कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? इसमें से कौन सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? जल्दी से बताइए। ये में हो जाएगा सीता पुस्तक पढ़ती है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। आगे है कि माया जोरे से काँप रही है, ठीक है, माया जोरे से जारे से काँप रही है। माया क्या है कि जारे से काँप रही है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में हो जाएगा आपका करण कारक हो जाएगा, बी में। आगे है 6 में है कि किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 से 13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 से 11 मात्राएं होती है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 6 का हो जाएगा बी नंबर, सोरठा, ठीक है, बी नंबर सोरठा हो जाएगा। आगे है रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब खून, और इसके है पानी गए न उबरे मोती मासून चून, ये किस अलंकार का उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? दीपक का, ठीक है, दीपक अलंकार का। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन हम सभी जानते हैं 31 होता है, ठीक है। आगे है निम्न में कौन वर्ण अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण इसमें से कौन सा हो जाएगा? घ हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि निम्न में कौन महाप्राण है? तो महाप्राण इसमें से हो जाएगा छ हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द है? इसमें से कौन सा शुद्ध है? तो कुमुदनी है शुद्ध, ठीक है। आगे है पीड़ा शब्द का विशेषण। पीड़ा का विशेषण क्या होता है? जल्दी से बताइए आप लोग। पीड़ा का विशेषण डी नंबर, पीड़ित। आगे है मोह शब्द का विशेषण क्या होगा? मोह का विशेषण क्या होगा? मोह शब्द का विशेषण मोहित हो जाएगा। मोह का क्या हो जाएगा? मोहित हो जाएगा। आगे है बुद्ध शब्द का विशेषण। बुद्ध शब्द का विशेषण, बुद्ध का तो बुद्धिमान होता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ बुद्धिनाई कर लेते हैं क्योंकि बुद्धिमान होता है लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आगे है अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था, यह किस वाक्य का उदाहरण है? ये किसका उदाहरण हो जाएगा? जल्दी से बताइए, किसका उदाहरण हो जाएगा? मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। आगे है निम्न में कौन वाक्य कर्म वाक्य का उदाहरण है? कर्म वाक्य का इसमें उदाहरण कौन सा है? तो इसमें देख लीजिए आप लोग कौन सा है? सोहन के द्वारा दौड़ लगाई गई, इसमें हो जाएगा मिश्र। अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अवगत में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? अव हो जाएगा। आगे है कुख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कुख्यात में कु उपसर्ग हो जाएगा। आगे है कि उपवाक्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपवाक्य शब्द में उप उपसर्ग हो जाएगा। आगे है वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि अगला वीडियो आप लोग को किस चीज़ पे चाहिए, ठीक है। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि किस चीज़ पे आपको अगला वीडियो चाहिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत होता है आप कमेंट कर सकते हो, उसका जवाब 100% मिल जाएगा आपको, ठीक है। आगे है कि वेदना शब्द में कौन प्रत्यय है? वेदना शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो न हो जाएगा। आगे है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 में हुआ था, ठीक है। आगे है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय था, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। आगे है
कि पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश का कथा व्यक्ति करती है। कविता निम्न में कौन है? इसमें से कौन सा कविता से लिया गया है? इसमें से तो एक वृक्ष की हत्या से लिया गया है। आगे है कि खेत है जहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? यह किस कविता की पंक्ति है? तो ये हो जाएगा अक्षर ज्ञान का पंक्ति है। ठीक है, आगे है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ नहीं अटकता। ठीक है, कहाँ नहीं अटकता, तो इसमें क्या हो जाएगा? कहाँ नहीं अटकता है? तो चौखटे में। ठीक है, चौखटे में नहीं अटकता है। आगे है कि रेनर, ठीक है, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम क्या था? जल्दी से बताइए, जल्दी से। पिता का नाम जोसेफ रिल्के, जोसेफ रिल्के। आगे है निशाक शब्द का अर्थ। निशाक शब्द का अर्थ कौन सा हो जाएगा इसमें? जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा? सच्चा मन। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन, सच्चा मन। आगे है भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए थे? तो किसके? तो सिंधिया नरेश के प्रोत्साहन पर। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे है आध्यात्मिक शिक्षा को मेरा मतलब डैश है। आध्यात्मिक शिक्षा को मेरा मतलब डैश है, रिक्त स्थान को भरिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हृदय की शिक्षा। आगे है अमूरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामाद्वय कौन थे? तो इसमें कौन हो जाएगा? बताइए जल्दी से। नादिम हुसैन तथा इरफान हो जाएगा। आगे है वली आलम किस शीर्षक कहानी का पात्रा है? तो किस शीर्षक कहानी का पात्रा है? तो दही वाली मगम्मा का। ठीक है, आगे है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रियता कथा है? ठीक है, कथाकार है। तो किस भाषा के है? किस भाषा के हो जाएगा? उड़िया भाषा के। आगे है ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? किस बांध का टूटने का प्रसंग आया है? तो दहले बांध, दलई बांध को। ठीक है, आगे है मगम्मा को किसके साथ विवाद था? मगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो बहु नंजम्मा के साथ। ठीक है, आगे है संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए भागा। अमरूद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरूद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, बी नंबर। आगे है विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या था? विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या था? तो सब कुछ होना बचा रहेगा। देखिए ये 2025 का आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 2025 का क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे है कि अशोक वाजपेयी के माता पिता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? तो निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी था। आगे है सुलोचना कौन थी? सुलोचना कौन थी? तो सुलोचना कौन थी? तो ये हो जाएगा अभिनेत्री थी। आगे है कि एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाली राष्ट्र की भी अस्मिता होती है, यह किस शीर्षक की पंक्ति है? तो किस शीर्षक की पंक्ति है? तो नागरी लिपि की पंक्ति है, नागरी लिपि की है। आगे है कि पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद। तो पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सी नंबर, पुरोजोर हित। आगे है मधवालय शब्द का संधि विच्छेद। मधवालय शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा मधुजोर आलय। आगे है पावन शब्द का संधि विच्छेद पावजोर वन। आगे है निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा निश्चल। आगे है कि निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन सा होता है? जो उससे मिलता जुलता हो। तो सबसे पहले देखिए इसमें मिलता जुलता कौन है? तो इसमें मिलता जुलता कौन है? भात दाल हो जाएगा। भात दाल क्या हो जाएगा? मिलता जुलता हो जाएगा। आगे है पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा? पुत्र वियोग शब्द का समास विग्रह क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका, देखिए पुत्र के लिए शोक, पुत्र के लिए शोक हो जाएगा। आगे है प्रत्युष पर कारक शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये किस समास का उदाहरण हो जाएगा? द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। आगे है कि गगनचुंबी किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? गगनचुंबी किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका अधिकरण तत्पुरुष समास का। आगे है गुड़ खाकर, ठीक है, गुड़ खाकर गुलगुलाने से परहेज
लोकोक्ति का अर्थ है, ये किसका अर्थ है, कौन सा लोकोक्ति का अर्थ है, तो दिखावटी संयम का। आगे है सिर पर भूत सवार होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पागल हो जाना। आगे है मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता था, मछली को कौन काटा करता था, जल्दी से बताइए, घर का नौकर काटा करता था। आगे है अभिन्यो शीर्षक पाठ के लेखक है, अभिन्यो शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा है। आगे है बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज किसे मानते हैं, तो ये हो जाएगा अम्मा को सबसे बड़ा जज मानते हैं। आगे है यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियों भी मनुष्य का नियामक नहीं है। यह कथन कहाँ से लिया गया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। किसका कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे है कि बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता है, तो किशोर, ठीक है, अनुशासन कौन रखता है, किशोर। आगे है बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित है, तो कौन सा शब्द अंकित है जो सिक्का चलाया था, तो राम CS, ठीक है। आगे है कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के आधार पर दे, तो कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देखिए सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, ये भी कहा था, और सब नए खराब नहीं होते हैं, तो ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। आगे है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है, वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, तो मैक्स मूलर को कहा है। आगे है मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोड़ को के साथ क्या कर रहा था, तो क्या कर रहा था, तो ये लट्टू नचा रहा था, ठीक है। आगे है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है, तो ये हो जाएगा सावर दैया। आगे है देवरानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, रानी। आगे है चढ़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है, तो चढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, आई। सूर्य किस शब्द का उदाहरण है, सूर्य किसका उदाहरण है, तो तत्सम का। आगे है जलज किस शब्द का उदाहरण है, तो जलज किस शब्द का उदाहरण हो जाएगा, योग रूढ़ का हो जाएगा। आगे है कि सेना किस संज्ञा का उदाहरण है, सेना किसका उदाहरण है, तो समूहवाचक, सेना समूह में होते हैं हमारे आर्मी, समूहवाचक है। आगे है लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है, तो लोहा किसका उदाहरण हो जाएगा, तो द्रव्यवाचक में आ जाएगा, ठीक है, द्रव्यवाचक में आ जाएगा। आगे है सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप, सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, सेठानी हो जाएगा, सेठानी। आगे है निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है, तो निम्न में पुल्लिंग कौन सा शब्द है, तो अकाल पुल्लिंग है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग 69 पे हैं, ठीक है, बस अब ख़त्म ही होने वाले हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। आगे है मैं स्वयं देख लूँगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, मैं स्वयं देख लूँगा किसका उदाहरण है, निजवाचक। सर्वनाम के कितने भेद है, तो सर्वनाम के कितने भेद है, तो 6 है, ठीक है। आगे है कि लाभ की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, ये कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा लिप्सा, लिप्सा हो जाएगा। जहाँ तक सध सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, इसका हो जाएगा कौन सा, यथासाध्य, यथासाध्य, डी हो जाएगा। ज्येष्ठ शब्द का विलोम इसका हो जाएगा कनिष्ठ हो जाएगा। गौरव का विलोम क्या हो जाएगा, गौरव का विलोम लाघव हो जाएगा। जातीय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, जातीय का विजातीय हो जाएगा। देखिए आप लोग 60 क्वेश्चन जो है ना, 60 क्वेश्चन ग्रामर से पूछता है, ठीक है, 60 क्वेश्चन, तो आप लोग ग्रामर एकदम कंफर्म कर लीजिएगा, अच्छा कर लीजिएगा। और 40 क्वेश्चन ही बुक से पूछते हैं, 40 क्वेश्चन ही बुक से पूछते हैं, ठीक है। आगे है कि ब्रह्म का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ब्रह्म का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, चतुरानन, चतुरानन। आगे है राजा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, महीप, राजा का महीप हो जाएगा। मेघ का पर्यायवाची शब्द पयोद, मेघ का पयोद हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, तो इसमें देखिए कौन सा शुद्ध वाक्य है, सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ, यह लड़के ने दही गिरा दी, पटना में दंगा चल रही थी, पटना में दंगा चल रही थी, तो नहीं होगा। शीला के ग्रंथ, देखिए फर्स्ट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ। आगे है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है, तो इसमें अशुद्ध खोजना है, तो अशुद्ध इसमें कौन सा हो जाएगा,
तो त्योहार इसमें देखिए डबल एकले नहीं होता है, एक ही एकले होता है। आगे है रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि थे? तो किस वाद के हो जाएगा? तो उत्तर छायावाद के थे। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उत्तर छायावाद के। आगे है सच्चिदानंद हीरानंद वाद से आगे ने कितने कवियों का चयन कर तार समाप्त का पेश किया था? तो कितने का चयन किया था? 7 का किया था। आगे है वीरेन डंगवाल की किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किस अति पर हुआ था, किस कृति पर हुआ था? तो इसी दुनिया में बी नंबर हो जाएगा। आगे है रक्षक शब्द का अर्थ क्या है? रक्षक का अर्थ क्या हो जाएगा? रक्षक का प्रेम हो जाएगा। आगे है सिंह का बना वेद्यंत्र क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? श्रृंगी कहलाता है। आगे है परोसे शब्द का अर्थ, परोसे का अर्थ क्या हो जाएगा? कल के बाद आना। आगे है विराध होने का कवि घनानंद कहाँ चले गए? विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए थे? तो वृंदावन चले गए थे कवि घनानंद। आगे है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्ति हुए थे? किस दर्शन की ओर हुए थे? तो वो संख्या दर्शन की ओर हुए थे, संख्या दर्शन। साफा क्या है? तो साफा क्या है? तो साफ लंबा वस्त्र जिसे क्या नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेटा जाता है। आगे है आदिम शब्द का अर्थ, आदिम का अर्थ क्या होता है? तो अति प्राचीन होता है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की कितने संख्या है? कितने संख्या? 4 है। ठीक है, 4 बस खत्म होने जा रहे हैं। ठीक है, 92 पे आ गए हम लोग। 6 किन वर्णों का मेल है? तो 6 किन वर्णों का? क और आधा क और स का, इस ए नंबर हो जाएगा। री का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। आगे है निम्न में कौन मूल स्वर है? तो इसमें मूल स्वर कौन है? ई हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर है 2025 का। ठीक है, आगे है कि निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? तो इसमें ऊष्म व्यंजन स हो जाएगा। आगे है गुरु नानक किस धारक के प्रमुख कवि हैं? तो गुरु नानक किस धारक के प्रमुख कवि? निर्गुण धारण के। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। आगे है प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा आपका रसखान का रचना है। आगे स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो ये हो जाएगा प्रेमगन स्वर्ष से। आगे है निम्न में कौन प्रेम की पीर के कवि है? तो इसमें से कौन प्रेम की पीर है? तो रसखान है। आगे है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उत्तरांचल उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, जो अभी उत्तराखंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप लोग इसको शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। और ठीक है, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ज़रूर कंफर्म हो जाए कि इसकी देखिए PYQ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम 5 से 6 साल का PYQ आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और अगला वीडियो आप लोग को किस चीज़ पे चाहिए, कौन सा वीडियो चाहिए, किस ईयर का चाहिए या कौन सा सब्जेक्ट, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्लास 10th हो या 12th हो, कोई भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।